आज की वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 के बाद 4, 5 और 6। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने किया है कि डिस्टेंस मेन की है, डिस्टेंस फॉर्मूला इस 7.1 का, और यहाँ अब की बार हमें 3 पॉइंट गिवन हैं, लेकिन हमें पिछली जितने क्वेश्चंस हमने किए उसमें केवल 2 पॉइंट होते थे और उस 2 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना होता था ए बी का डिस्टेंस। ऐसे ही सेम बिल्कुल आप ऐसे ही कंसीडर करिए, ए बी का पहले निकलेगा, फिर 2 पॉइंट बी सी और फिर तीसरा सी ए या ए सी आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है उसके सुनते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मीनिंग होता है एक स्ट्रेट लाइन में क्या तीनों पॉइंट हैं ए बी सी। क्या एक स्ट्रेट लाइन में मुझे चेक करना है ए बी सी है। अब ये कंडीशन कौन बताएगा मुझे कि ये सीधी लाइन में है या नहीं है। उसके लिए हम एक एडिशनल की पॉइंट्स समझते हैं, ए बी और सी। मैंने कुछ ऐसा लिया, ए पॉइंट इधर, ये वैल्यू, बी इधर और सी इधर। मुझे प्रूव करना है कि क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर है। उसके लिए कंडीशन मेरे पास होती है इन दो छोटी साइडों का सम, मतलब ए सी प्लस बी सी। यहां दो छोटी साइड हैं इस समय, ए सी और बी सी। यदि इनका सम ए बी के इक्वल आ जाए, हम कहेंगे कि यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर हैं। एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ए पॉइंट इधर, बी और ये सी, क्योंकि तीनों पॉइंट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई सा भी कहीं भी लोकेट हो सकता है, हमें क्या पता कौन सा कहाँ है। अब दो छोटी साइड हैं ए बी प्लस बी सी, तो तीसरी साइड का जो लॉन्ग साइड है ए सी, इन दोनों का सम उसके इक्वल आ जाए। जैसे यहां इन दोनों का सम इसके इक्वल हो तो आप कहते हैं कि यह कोलिनियर होगा। तीसरी कंडीशन, मैं बी इधर ले लेता हूं, सी यहां और ए यहां। अब आप देखिए जरा, बी सी प्लस ए सी या सी ए एक ही बात है, और इक्वल टू ए बी। ये दोनों सेम मैच हो गए हैं। नहीं, इसे ऐसा लिखते हैं, सी इधर ले लेते हैं और ए पॉइंट इधर, क्योंकि ए बी सी। अब देखिए जरा, बी ए प्लस ए सी या सी ए, और ये कितना है बी सी। बी सी, इन तीनों कंडीशन से जो भी सेटिस्फाई हो जाएगी उसी से हम बोल देंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंटों को रखते हैं और उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट मैंने उनको नाम दिया, और डिटरमाइन करना है मुझे जो गिवन पॉइंट्स में कोलिनियर हैं। तो डिस्टेंस ए बी मैं फर्स्ट निकाल लूंगा। तो डिस्टेंस ए बी x1 माइनस x2, देखिए जरा, x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 2 प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, माइनस का 1 रिजल्ट 1 स्क्वायर, प्लस का 2 रिजल्ट 2 का स्क्वायर, प्लस का 1 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 2 2 जा 4, रूट 5 वैल्यू। मुझे क्या मिलता है इसमें, मुझे मिलता है रूट 5। अब बी सी निकाल लेते हैं, 4 डिस्टेंस बी सी, बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि पहला पॉइंट बी है दूसरा पॉइंट सी है। x1 माइनस x2 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 3 माइनस माइनस 11 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 14, 14 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16 और 14 196, दोनों को ऐड कर दें, 6 और 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 जा 1। तो कुल मिलाकर के 1 कैरी करेंगे तो 1 आ जाएगा 2, 212, और 212 के फैक्टर करके मैं इसको लिख सकता हूं 2 रूट 53। मुझे बीसी की डिस्टेंस भी पता लग गई। नेक्स्ट 4 ए सी, डिस्टेंस ऑफ AC, तो AC इक्वल टू
स्क्वायर रूट, AC में देखते हैं 1 माइनस 2 मतलब x1 माइनस x2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर मेरे पास था y1 माइनस y2, क्योंकि ये पहला पॉइंट है मेरे लिए ए देखिए ए फर्स्ट पॉइंट है और C सेकंड पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2, तो y1 माइनस y2 5 माइनस 11 होल स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 16 11 और 5 16 स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आती है इसकी 9 और 16 का स्क्वायर 256 दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये वैल्यू कंप्लीट आ गई 265। क्या 65 के फैक्टर पॉसिबल हैं होने? 265 के फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहे हैं। अब आप देखिए जरा डिस्टेंस क्या है आपके पास, AB √5 है, BC 2√53 और AC या CA बोल दीजिए 2√65। किन्हीं भी दो साइडों का सम क्या तीसरे के इक्वल है? इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं इसके साथ तो ये रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। किन्हीं भी दो साइडों का, दो छोटी साइड कोई सी भी मैं कंसीडर करूं, उनकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी। जब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी तो हमारे पास कोई सी भी कंडीशन क्लियर नहीं हो पाई, कोई भी कंडीशन एग्जैक्ट नहीं आ पाई है। तो मैं लिख सकता हूं यहां बिकॉज AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। इन दोनों का सम, साइडों का सम तीसरी के इक्वल नहीं है। आप चाहें तो और भी बता सकते हैं, जो मैंने अभी पीछे लिखा था उसी पिक्चर से तीनों कंडीशंस को आप शो कर सकते हैं यहां पर कि हमारे पास कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जैसे AC प्लस CB इज नॉट इक्वल टू AB, और तीसरी कंडीशन यदि लें BA प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई कि दो सम किसी तीसरे के, दो साइडों का सम तीसरे के इक्वल हो जाए। इसलिए हम इसे फाइनल आंसर में लिख सकते हैं, हेंस A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। यही इसमें बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें चेक करना है जो 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है क्या वह आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझते हैं पहले, है या नहीं है उसके वर्टिसेस। उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते कब हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि मुझे चेक करना है कि गिवन पॉइंट्स जो 3 पॉइंट हैं क्या वह वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो वो मैं डिस्टेंस के पार्ट पे बताऊंगा। पहले मैं AB का डिस्टेंस, फिर BC का, और फिर मैं CA का डिस्टेंस निकालूंगा या AC बोलूंगा। यदि उनमें से किन्हीं भी दो साइड यदि इक्वल आ जाती हैं तो मैं कहूंगा कि वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज वह आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो दो साइडों का इक्वल होना ये कंडीशन है इसकी, तभी हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए कुछ पॉइंट माइंड में ऐड करिए। फॉर एग्जांपल ABC, ये देखिए हो सकता है कि AB इक्वल टू AC आ जाए, ठीक, ये इसके इक्वल नहीं होगा। एक और ट्रायंगल BAC, हो सकता है कि AB इक्वल टू BC हो जाए। तीसरा CAB, ये दो इक्वल आ सकती हैं। AC इक्वल टू BC, क्या पता ये इक्वल हो जाए। तो हमारे पास 3 पॉइंट और 3 को हम इस तरीके से साइक्लिक लिख सकते हैं और 3 पिक्चर क्रिएट होती हैं 3 पॉइंटों से। तो हो सकता है कि पहली कंडीशन ट्रू कर जाए, AB इक्वल टू AC, सेकंड हो सकती है या फिर थर्ड हो सकती है। और यदि इन तीनों में से कोई सी नहीं है कि दो साइड इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कैसे निकलेंगी? अब क्वेश्चन ये है कि AB और BC को कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है जो 7.1 का मैजिकल फॉर्मूला है। तो यूज करिए जरा। देखिए AB का डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करूंगा पहले, x1 माइनस x2, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4, क्या वैल्यू मिल जाती है? माइनस का 1 रिजल्ट, माइनस का 6, पॉजिटिव 1,
और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36, 37 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आई किसका, ए बी का ये डिस्टेंस है 37 यूनिट्स। बी सी निकालते हैं, 4 बी सी। बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं बता चुका हूं आपको फॉर्मूला। बी सी x1 माइनस x2 6 माइनस 7 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2। जो पहला पॉइंट होता है उसके x1 y1 और दूसरे पॉइंट के यहां से हम डिसाइड करते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, फिर x1 y1 x2 y2, तो ये x2 y2 y1 4 और y2 माइनस का 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस का 1 रिजल्ट, माइनस माइनस प्लस 6, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 पॉजिटिव 1 36 अंडर रूट 37 यूनिट। नेक्स्ट फॉर डिस्टेंस ए सी, सी ए बोलिए या ए सी बोलिए, बात एक ही है डिस्टेंस का, क्योंकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है हमारे लिए। x1 y1 x2 y2 काउंट कर लेते हैं। ए सी 5 x1 माइनस x2, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस का 2 बचेगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4 और माइनस का 4 16 प्लस का 16 हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूं, माइनस माइनस 2 कॉन्सेप्ट में 20, तो 20 यूनिट्स ही रहने देते हैं, 20 यूनिट्स। अब आप देखिए इसको ज़रा कि क्या वैल्यू आपके पास, एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा एक बार। ये था x1 x2 y1 y2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, ये कैंसिल होगा, ये होगा 0 और ये आ जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर होगा 4, तो रूट 4 और रूट 4 की वैल्यू 2। तीनों साइड को जरा फोकस करिए। ए बी की वैल्यू रूट 37, बी सी की वैल्यू रूट 37 और ए सी की वैल्यू 2 यूनिट, तो दो साइड इक्वल मिली। यस, जो मैंने अभी ऊपर बताया था उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। वो सेटिस्फाई क्या, कौन सी कंडीशन करिए, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी, ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल आई हैं और तीसरी साइड जो ए सी है वो इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं यहां कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आंसर नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 4 फ्रेंड हैं इसमें जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से जाके बैठ गए हैं और बैठने के बाद वो आपस में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम बैठे हैं क्या यह क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। अब स्क्वायर से चमेली डिसएग्री कर रही है, लेकिन हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से ये बताना है कि वह करेक्ट है या नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने अभी पिछले क्वेश्चनों में यूज़ किया है, इन चारों पॉइंट को हम मिला करके उनके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस, अब देखिए ए का यदि मुझे कोऑर्डिनेट बताना है कि ए पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 3 एक्स एक्सिस और y 4। मेरे पास आ जाएगा पहला पॉइंट 3,4, दूसरा पॉइंट 6 है एक्स एक्सिस और y 7, तो 6,7, नेक्स्ट वाला 8 4 और ये 6 और 1, 6 और 1। मैं जैसे पिछले क्वेश्चनों में अपना डिस्टेंस निकाला है बिल्कुल ऐसे डिस्टेंस निकालते जाएंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस, ये देखिए ए बी का डिस्टेंस 3√2, फिर बी सी का डिस्टेंस, बी सी इधर है और बी सी का आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। बी सी का डिस्टेंस ये, सी डी का डिस्टेंस 3√2 और ए डी का डिस्टेंस ऑल्सो 3√2। हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों के डिस्टेंस फॉर्मूले से 3√2, 3√2, 3√2 एंड 3√2 हैं। इससे हमें क्या कंफर्म हुआ, हमें हुआ कि ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, जो चारों साइड हैं वो इक्वल हैं। लेकिन क्या अब मैं ये बता पाऊंगा कि स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा? नहीं। इस बात को समझने के लिए कुछ और पॉइंट माइंड में ऐड करते हैं। नंबर फर्स्ट, स्क्वायर। चारों साइड यदि इक्वल होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी,
मैं नहीं बता पाऊंगा कि स्क्वायर है या नहीं है। इसके साथ मुझे ये डिस्टेंस भी निकालनी है कि जो उनके डायगोनल हैं वह इक्वल हैं। तो मैं कहूँगा ए सी इक्वल टू बी डी, नाम रख लीजिए ए बी सी डी। देखिए ए सी और बी डी डायगोनल को भी इक्वल होना ज़रूरी है, तभी आप कहते हैं कि वह पिक्चर जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है या जो 4 पॉइंट हैं जिससे जो एरिया आपने घेरा है वह एरिया स्क्वायर का है, तो डायगोनल इक्वल होना ज़रूरी है। इन केस बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो फिर ये स्क्वायर नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं रोम्बस। हम स्क्वायर इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे। दूसरी कंडीशन रेक्टेंगल ए बी सी डी, 4 पॉइंट आपको गिवन है। अब 4 पॉइंट में आप अपोजिट साइड यदि इक्वल आती हैं आपकी ए बी डी सी, दूसरी बी सी ए डी। अब ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, आपको कैसे पता लगेगा? अपोजिट साइड तो इक्वल है, वो तो उसमें भी होती है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में भी होती हैं। अब केवल आपने निकालना है डायगोनल। बट यदि डायगोनल इक्वल है ए सी और बी डी, इसे आप कहेंगे रेक्टेंगल है। लेकिन यदि आपका डायगोनल इक्वल नहीं है, यहां सपोज करते हैं कि डायगोनल इक्वल नहीं है, तो फिर ये अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो आप कहते हैं कि वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें जो 4 पॉइंट दिए हैं उससे एक फिगर ड्रॉ हो रही है जो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप की है। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंटों से उनसे 4 साइड डिस्टेंस बनी है और उस डिस्टेंस से एक एरिया को हमने कवर कर लिया है। बस हमें फिगर देख के बतानी है, आप चेक करके कि वह स्क्वायर है या नहीं। तो मुझे निकालना पड़ेगा चारों का डिस्टेंस और डायगोनल का डिस्टेंस, और यदि ये इक्वल आ गई तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर चंपा सही थी, चंपा करेक्ट थी। तो चारों साइड इक्वल। अब डायगोनल और चेक करते हैं इसके। ये देखिए क्वेश्चन वही है आपका, और मैंने यहाँ डिस्टेंस ऑफ AC मतलब डायगोनल्स निकाल लिए, डायगोनल ऑफ AC एंड BC। तो डायगोनल की डिस्टेंस आई 6 और BD की भी डिस्टेंस, ये डायगोनल है, उसका भी आंसर 6 है। और फ्रॉम 1 एंड 2, यदि फ्रॉम 1 एंड 2 बात की जाए तो AC इक्वल टू BD इक्वल है, तो बोथ डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, तो ABCD स्क्वायर है। ये तो हो गया प्रूफ। इसका मतलब चंपा करेक्ट थी, क्योंकि चंपा डिसएग्री हो रही थी कि वह स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि 3 पार्ट है। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आपको 4 पॉइंट गिवन है ABCD, जैसे अभी आपने 5th क्वेश्चन करा था चंपा वाला, कि 4 पॉइंट जब आप उनकी डिस्टेंस निकालते हैं तो चारों के डिस्टेंस से एक एरिया बन जाता है, और वह एरिया मुझे फाइंड आउट करना होता है कि वो जो उस चारों साइडों से जो बनी पिक्चर है वह क्वाड्रिलेटरल किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कैसा है। तो जो अभी हमने 5th क्वेश्चन में करा सेम यहां हम करने जा रहे हैं। 4 पॉइंट ABCD। फर्स्ट आप डिस्टेंस AB का निकाल लेंगे। यहां देखिए x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 2 और y1 है 0। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, -1 -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, -2 से 0 गया, -2 का होल स्क्वायर, माइनस और ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जरूर देखें उसे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √8 वैल्यू। BC √8 आएगा डिस्टेंस, CD √8 है, AD √8 है। ऑल दी साइड्स आर इक्वल, लेकिन ऑल दी साइड्स तो इक्वल होगी, या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे नहीं पता अभी तक ये इन दोनों में से कौन सा है, क्योंकि 4 साइड का इक्वल होने का मतलब 2 ही केस होते हैं, या तो स्क्वायर या फिर रोम्बस। अब मुझे डायगोनल निकालना पड़ेगा। मैंने डायगोनल डिस्टेंस ऑफ डायगोनल निकाला, तो AC इक्वल टू 4 है और BD इक्वल टू 4 है। तो दोनों क्या है, मेरे पास 4 4 है, तो मीन्स डायगोनल आर इक्वल, तो डायगोनल भी इक्वल है। और ये मेरे पास कंडीशन थी, चारों साइड और डायगोनल यदि इक्वल है तो मैं उसे कहता हूं वह क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो भी फर्स्ट पार्ट किया था हमने, 4 पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल एक फॉर्म्ड करता है। बस मुझे बताना है कि किस तरह का, किस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल है। मुझे बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ AB का, मैंने इसके नाम रख दिए हैं A पॉइंट, B, C और D। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, डिस्टेंस ऑफ AB x1 माइनस x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2, y1 5 है और y2 1 है स्क्वायर। माइनस का 6 आएगा, -3 माइनस का 6 का स्क्वायर, 5 में से बन गया 4 का स्क्वायर, 36 16 दोनों को ऐड करते हैं 52, और 52 को हम लिख सकते हैं 4 × 13, 4 फैक्टर करके इसका 4 × 13, और 4 2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, √13 अंदर रह जाएगा। तो इतनी यूनिट्स मेरे पास AB निकल गई। AB की वैल्यू आ गई 2 √13 यूनिट्स। सिमिलरली मैं BC निकालता हूँ, √13, CD √50, DA 85, और डायगोनल भी निकाल लिए, AC
13 और बी डी रूट 41। अब आप चेक करिए कि चारों साइड इक्वल आई, नहीं आई, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या अपोजिट साइड इक्वल आई? नहीं आई। इसका मतलब चारों साइड इक्वल नहीं आई तो स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है, क्लियर। अपोजिट साइड कोई इक्वल आई नहीं है, कोई दो साइड इक्वल है नहीं है, इसका मतलब यह पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी नहीं है, और डायगोनल भी इक्वल नहीं है। अब तो सिचुएशन सारी उल्टी हो गई। उसका मतलब मैं देखूं तो ए बी का 2√13 है और ए सी जो डायगोनल है वो √13 है, जबकि आपका ए सी बड़ा होता है हमेशा साइड से। तो मैं यहां क्लियर करता हूं अपने पॉइंट को। वी कैन सी ए सी बी सी की दोनों वैल्यू रखी मैंने, √13 एंड √13, बी सी √13, ए सी √13 और ये ए बी के इक्वल है। तो ये 2√13 तो ए बी सी क्योंकि सेटिस्फाई कर गया कि दो साइडों का सम यदि बड़ी साइड के इक्वल है तो वह कोलिनियर होती है। ये हमने आपसे क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताया है, ये कोलिनियर है। और यदि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, आप समझिए जरा कि यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है ए बी सी, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है ए बी सी, जिसमें कि सी यहां सेट करो और ए बी को लो इधर, ए बी, क्योंकि ए बी है आपका 2√13, तो 2√13 ये मैंने रखा यहां इतना, और ये वैल्यू √13 और ये वैल्यू √13। अब आप सोचिए जरा, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है, पोजीशन में है, तो डी को मैं कहाँ मेजर करूं? डी, चलिए मैं यहां ले लेता हूं डी। अब डी को आप कैसे मिलाओगे? ए से, ए के साथ डी हमेशा कनेक्ट होता है। तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना है? नहीं बना है, क्योंकि आप क्वाड्रिलेटरल की कोई भी आप पिक्चर देखें तो आप कुछ इस तरीके से उसे बताते हैं कि ए बी सी डी। ये देखिए जरा, ए सी और बी डी ये मैंने लिया। अब ए डी तो मैंने कनेक्ट कर दिया, अब मैं बी डी को भी कनेक्ट करता हूं। चलो बी डी डायगोनल, ए सी का डायगोनल कैसे कनेक्ट करूं आप मुझे बताओ? ये तो साइड है, ये तो डायगोनल नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स है, केवल 3 साइड कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, जबकि 4 होनी चाहिए थी। तो यह क्वाड्रिलेटरल ना स्क्वायर है, और सबसे पहली बात तो यही है कि यह क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। आंसर ऑफ 6 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसके। 4 पॉइंट ए बी सी डी, बिल्कुल जैसे पिछली वीडियो में क्या है, डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं। ये देखिए x1 - x2 4 - 7, 5 - 6 5 - 6 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, 9 1 और 10 √10 आया। क्योंकि मुझे फॉर्म बतानी है इस उस क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म कैसी है और किस टाइप का आया है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, ये भी पिछली वीडियो में बाकी है। ये मैंने डिस्टेंस निकाल दी, ए बी बी सी सी डी और डी। अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, √10 √10 √18 √18, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप पिक्चर बना के देख लीजिए, पिक्चर बनाते हैं ए बी सी डी। देखिए ए बी 10 √10 और सी डी जस्ट उसके सामने है, वो भी √10। ऐसे ही ये हो गया, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन डायगोनल जब मैंने चेक किए, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल निकाली तो 2 और √52 आया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं है। अब यदि ये रेक्टेंगल नहीं है तो फिर ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होना और डायगोनल का इक्वल होना रेक्टेंगल बोला जाता है, और अपोजिट साइड इक्वल होना और डायगोनल को इक्वल ना होना वह पैरेललोग्राम बोला जाता है। तो 6 का सेकंड पार्ट हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता दिया, चेक कर लिया कि यह पैरेललोग्राम है।